आखिरी बारी जब भारत ने लॉर्ड्स पे टेस्ट का मुकाबला खेला था तो याद है ना आपको, वो हडल लगी थी। हडल में भाई साहब आए थे और ना बोला 60 ओवर्स ऑफ हेल। अब ये जो 60 ओवर्स ऑफ हेल है उसको हम रिलिव करेंगे विद समवन हु वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। हर चीज़ आपको बारीकी में बताएँगे उस 60 ओवर्स ऑफ हेल में क्या हुआ। Unbelievable performance from India. They were up against it. England were favourites coming into day 5. Kohli and his men have just turned it all around. A stunning performance. I'm at the iconic Lord's Cricket Ground. This is where we won the game in 2021, and I'm going to take you to different places where what has happened, and I'm going to go through all the things which has happened during that 2021 Test match. ये लॉर्ड्स का ड्रेसिंग रूम है जहाँ पर सारे प्लेयर आके खेलना चाहते हैं, ये ड्रेसिंग रूम में रहना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ओनर्स बोर्ड, वहाँ पर आप अगर बल्लेबाज है या तो गेंदबाज है, आप अपना नाम वो बोर्ड पे लिखना चाहते हैं। जब हम 5वें दिन सुबह यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में आए तो बात यही थी कि थोड़े नर्वस मोमेंट्स थे क्योंकि पता नहीं था कि मैच में क्या होने वाला है। रन्स ज़्यादा बोर्ड पे थे नहीं, 6 विकेट गिर चुके थे। मेरी जगह वहाँ पर थी, विराट कहीं पर वहाँ पर बैठते थे, केएल राहुल मेरे बाजू में थे, अजिंक्य यहाँ पर बैठते थे। तो जो बात हुई, डिस्कशन जो हुआ था ड्रेसिंग रूम में आके, वो ये था कि हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन है, थोड़ी सी एक पार्टनरशिप अगर कर सकते हैं तो मैच में शायद हमारी वापसी हो सकती है। तो जो डिस्कशन की शुरुआत हुई थी वो मैच के बारे में 5वें दिन वो ये ड्रेसिंग रूम से हुई। तो लॉर्ड्स टेस्ट मैच में 5वें दिन सारे बल्लेबाज तो आउट हो गए थे, बट बुमराह और शमी वो दिन मैच में जब बल्लेबाजी के लिए गए उसके पहले उनका जो प्रिपरेशन था वो यहाँ पर ये विकेटों पे हुआ था। जब बुमराह और शमी बल्लेबाजी कर रहे थे तो यहाँ पर 5-6 प्लेयर्स बैठे थे, बाकी के प्लेयर्स अंदर ड्रेसिंग रूम से मैच को देख रहे थे। जब उनको बाउंसर पड़ रही थी तो प्लेयर्स सारे प्लेयर्स काफ़ी कंसर्न थे कि ये क्या हो रहा है फील्ड पे। बट जिस तरह से बुमराह और शमी ने रिस्पॉन्ड किया और वो एक पार्टनरशिप बिल्ड करी, तो वहाँ पर सारे प्लेयर यहाँ पर आके बुमराह और शमी को क्लियर कर रहे थे। Oh, that is 4. What a way to go to a half century at Lord's. Mohammad Shami swings Moeen Ali into the grandstand. The Indian crowd rise, the players' balcony are all on their feet as Shami celebrates a half century. ये लॉन्ग रूम के बाहर वाली जगह है जहाँ पर प्लेयर्स ग्राउंड से अंदर आते हैं और लॉन्ग रूम में जाते हैं और वहाँ से ऊपर जाके ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। तो जब जसप्रीत और शमी बल्लेबाजी कर रहे थे तो हमने ड्रेसिंग रूम में डिसाइड कर लिया था कि जब वो लंच टाइम पे वहाँ से आएंगे तो हम लोग ड्रेसिंग रूम से सब नीचे लॉन्ग रूम में आएंगे और यहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। वो जगह है जहाँ पर सारी टीम यहाँ पर मिलके हमने बात करी थी 60 ओवर्स ऑफ हेल।
टाइम पे पता नहीं था कि 60 ओवर में हम मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, बट जितने ओवर्स हम वहाँ पर फील्डिंग पे रहेंगे, हमारे बॉलर्स के सामने बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा। Leading edge, gone. ये नहीं पहली विकेट। Oh, as he nicked it, that is a pearler from Shami. अपील है, आउट कर दिया अंपायर ने। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा, जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम की गेंदबाजी की शुरुआत करी, 3 विकेट बहुत ही जल्दी मिले और उसी की वजह से टीम का जो माहौल है वो चेंज हो गया। एक जोश आ गया था पूरी टीम में कि यहाँ पर मैच जीत सकते हैं, इंग्लैंड बैटर्स के ऊपर और प्रेशर बना सकते हैं। He's gone. It's a king pair for Sam Curran. Just a little better and given. सिराज ने परोसा बटलर को एक स्वादिष्ट पकवान। Gone. Off stump. Pushed back by Siraj. ये लीजिए जीत गए लॉर्ड्स में। उन्हें था गुमान हमारी उड़ान में कहां दम है, और हमें था ये भरोसा कि आगे आसमान भी थोड़ा कम है। तीसरी बार लॉर्ड्स के मैदान पे जीती है टीम इंडिया। 5वें दिन की शुरुआत में काफ़ी कुछ हुआ था। वो दिन पे काफ़ी ऐसे अलग अलग मोमेंट्स हुए थे, टेंस मोमेंट थे, बट उसके बाद जब भारतीय टीम ने मैच जीता तो पागलों की तरह सेलिब्रेशन हुआ था। सब प्लेयर्स स्टंप लेके जा रहे थे, स्टंप बचे नहीं थे एक भी ग्राउंड पे। काफ़ी गेंदबाज थे वो बॉल लेके जा रहे थे। पागलों की तरह सेलिब्रेशन ग्राउंड पे हुआ, बट उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाके भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ और बनता भी था, क्योंकि आपने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेशन हुआ और उसके बाद काफ़ी चीज़ें दूसरी भी हुई थी सेलिब्रेशन में, उसके बारे में मैं कैमरे पे नहीं बता सकता, बट बहुत ही बड़ी मोमेंट थी भारतीय टीम के लिए ये लॉर्ड्स पे टेस्ट मैच जीतना। ये बताओ खेल की क्या खास बात है? खेल में ना आप कुछ ऐसे ऐसे मुकाबले देखोगे वे यू रिमेंबर एग्जैक्टली वे यू वर। मैं किसके साथ था, मैं कहाँ था, मैं उस टाइम पे इस स्टूडियो में था। और मुझे याद है वो जीत के बाद जो हमने शो किया था, एक अलग किस्म की एनर्जी थी सर वहाँ पे, अलग ही किस्म की एनर्जी थी। इन अ सेंस मैं अगर आपको बोलूँ, विराट कोहली का जो एरा है, एंड इफ यू हैव टू सम इट डाउन कि जी विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को क्या दिया भारतीय नजरिए से, वो आपको बता रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि विराट कोहली भारत का सबसे बेहतरीन टेस्ट कैप्टन। उसने एनर्जी लेके आया था भाई, वो लड़ाई लेके आया था कि भाई फिटनेस तो आप 5 दिन ऐसे दिखाओ जैसी मैं दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल खुद सेट किया था, रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी कमाल की होती थी, लेकिन जो लड़ना है ना वो कभी भी उन्होंने कम नहीं किया, वो उनकी ताकत रही है हमेशा। और इसी वजह से ये 60 ओवर का जो स्पेशल मूवमेंट बार बार दिखाया जाता है ना, हर बार तो नहीं होता ना। 60 ओवर है, आपने 10 विकेट निकालनी है, आखिरी दिन है, और वो भी आप ओवरसीज खेल रहे हो, वहां पे आप मैच जीतते हो। लीडरशिप कमाल की थी यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक किस्सा याद आता है मुझे, जब विराट कोहली की बात निकली, ऑस्ट्रेलिया में थे हम 2000 आई थिंक ये 12 वाली सीरीज थी, 11-12। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली थे वहाँ पे, गौतम गंभीर आउट होके आए थे और उनको कुछ बात कर रहे थे फैंस। एडलेड का मैदान था, तो गौतम गए वहाँ पे और विराट अंदर की तरफ जा रहे थे और विराट ने वो सुनी वो बात। भाई साहब इनिंग खत्म हो गई, ब्रेक था, विराट और मैं वहीं पे था और मैं देख रहा हूँ, वो मैनेजर को बुलाया, बोले वो बंदा कहाँ है, वो बंदा कहाँ है, उसको पकड़ो। मतलब वो जो जब बाहर निकलते ना वो टनल से, तो वहां पे साइड पे खड़े रहते, अनाप शनाप गौतम को बात कर रहे थे, विराट को नहीं बोल रहे थे। तो विराट एज ए टीममेट वो एग्रेशन है ना वो दिखाया, वो पकड़ा बंदे को मैनेजर के साथ जाके कि भाई तू ये बात नहीं कर सकता मेरे बंदे के बारे में। अभी तो लीडर बना नहीं था विराट कोहली, लीडर बाद में बने, क्या बात है। लेकिन वो लीडर वाली काबिलियत कि यार मेरे प्लेयर को कोई बोलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, वो वहां पे भी नजर आता था, उनकी लीडरशिप में भी नजर आता था। वो स्पेशल मुकाबला था जो अभी बार बार जो पिक्चराइज भी किया भाई, वेल डन, बहुत नाइस, वेरी नाइसली, मजेदार बनाया सर वहाँ पे। बिकॉज कभी कभी ना आप ये कुछ, आई एम श्योर आप लोग इतना खेले हो, आप लोगों ने इतना देखा है, बट कुछ चीजें बहुत स्पेशल होती हैं। एंड हाउ जो स्पेशल क्या होता है, एक होता है इंडिविजुअल ने कुछ काम किया है वो स्पेशल होता है, लेकिन उसके एक और दर्जा, एक और लेवल क्या होता है जब कलेक्टिव एक साथ आके कुछ स्पेशल करके जाए, वो जैसा यहाँ पे दिखा। आई थिंक कलेक्टिव जो कहा आपने, क्योंकि उस पारी में शुरुआत कहाँ से की उन्होंने, शुरुआत करी ना शामी और बुमराह की बात। ये नहीं कि उनकी बॉलिंग, कि उनकी बल्लेबाजी, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी जो थी उस शाम को, सॉरी उस दिन सवेरे, उसकी वजह से जाके वो टोटल आप
कर पाए और फिर डिक्लेरेशन भी कर पाए और ये चांस ले पाए, तो वहाँ पे और सिराज ने आखिर भी विकेट ली है उस मैच में। आई थिंक चेतेश्वर ने भी रन बनाए थे, यू नो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने भी रन बनाए थे। और मोस्टली अगर आप टेस्ट मैच जीते हैं ना, बहुत रेयर होगा कि एक ही या दो बंदों ने ही आपको मैच जिताए। याद उनमें से मोमेंट एक दो के रहते हैं, लेकिन सबका कार्य होता है, इसलिए ये तो बात पक्की है। और यू नो अगेंस्ट दी ऑड्स जब आप कोई चीज़ करते हैं तभी मज़ा है स्पोर्ट में। यू नो आप कमांडिंग पोजीशन पे हैं, रन बना रहे हैं, या यू नो दूसरी टीम लगी हुई है, आपने विकेट लिए, वो याद कम रहती है। वो बोथम्स एशेज की बात होती है, क्यों आप इतना पीछे से पीछे से जब आके आप किसी को हराते हैं, वो मोमेंट्स याद रहते हैं स्पोर्ट में हमेशा। और वो भी ऐसे मैदान में ना आरपी भाई, इतिहास भरा मैदान है, फिर आपने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, एंड देन दैट स्पेशल थिंग जो उन्होंने किया, उन्होंने बुमराह और शमी की बात करी, आप सब आ गए नीचे वहाँ पे उस टाइम पे। बिल्कुल, अगर देखा जाए ना विराट कोहली की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या खास रहा है उसके, ऐसे नहीं कि मैच हर बार जीते होंगे, ऐसे बहुत सारे मैच में ऐसे रहे होंगे जहाँ पे मैच पता है आप हारने वाले, लेकिन फिर भी आखिरी बॉल तक लड़ते रहे ना, वो कैरेक्टर, वो चरित्र आपको हमेशा महान बनाता है। विराट कोहली ने हमेशा वो अपनी टीम में जीवित रखा कि आप मैच तब तक नहीं हारें जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं, आखिरी बार कोई बैट्समैन बल्लेबाजी ना कर रहा हो। वो बिलीव, उसका नतीजा है कि आप ऐसे मौके पर जहाँ पर लगता है कि हाँ यहाँ पे हम थोड़ा, हमारे पास चांस है, वो 5-10% का चांस, वहाँ अपने आप को हम बाउंस बैक कर सकते हैं। और किसी भी मैच को अगर किसी जबड़े से खींच के मैच जीत जाओ, उसका मज़ा ही अलग रहता है। 60 ओवर कम होते हैं टेस्ट मैच के लिहाज से, ऐसा नहीं 60 ओवर बहुत है वहाँ पर। एक बड़ी पार्टनरशिप पूरा मैच निकल जाता है, उसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने आके पूरे मैच को चेंज किया यहाँ पर। और जैसे अजय भाई ने बोला कि इंपॉर्टेंट तो बुमराह और शमी की बल्लेबाजी थी, वो जो बाउंस अटैक खेल रहे थे, उसके सामने भी डटे हुए थे, सीना तान के खड़े हुए थे, और वो जो फायर थी वो आखिरी तक रही यहाँ पर। विराट एक स्पेशल प्लेयर रहे, अभी तो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं, पर उनका काम बहुत अलग किया उन्होंने, बताया नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लाला ने जब भी ऐसा किया ना, हेलमेट निकाल के वो सेलिब्रेशन किया, फोटो निकाल के भेजा लाला को, आएगा जवाब, अभी आएगा जवाब, बता देंगे, टी शो पे बता देंगे। स्पेशल मोमेंट है यार। वैसे ये नहीं बताया उन्होंने कि वो लेट नाइट सेलिब्रेशन क्या हुई है, ये नहीं बताया चेतेश्वर ने हमें। ये ऐसी भी चीज करते थे, ऐसा भी कुछ होता है, पता ही नहीं सर। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया थर्ड टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।